नमस्कार दोस्तों, ये है अम्बू बैग। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अम्बू बैग के बारे में, इसके डिटेलिंग के, किस तरीके से ये और कौन कौन से पार्ट हैं। तो ये क्या है, अम्बू बैग है जिसको हम क्या कहते हैं, BVM मास्क भी कहते हैं, जिसको हम बैग वॉल मास्क रिससिटेटर कहते हैं। इसका हम एक मैनुअल डिवाइसेस है जिसका यूज़ हम करते हैं पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन डिलीवर करने के लिए। ऐसे पेशेंटों को जो सेल्फ ब्रीथ नहीं कर पाते हैं, उनको हम एडिक्वेट अमाउंट में ऑक्सीजन देने के लिए या वेंटिलेट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ये कब हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, जब इमरजेंसी लगती है। प्री हॉस्पिटल और क्रिटिकल केयर सेटिंग में हम इसका यूज़ करते हैं, जैसा कि आपको पहले बताया क्या, ऑक्सीजन देने के लिए डायरेक्टली इनटू द लंग्स। अब इसका यूज़ हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, कौन कौन से कंडीशन में ज़्यादा यूज़ करते हैं। जैसे कि हम इमरजेंसी रिससिटेशन में कब हम यूज़ करते हैं, जब कार्डियक अरेस्ट हो जाए या पेशेंट की ब्रीथिंग स्टॉप हो जाए, जिसको हम रिस्पायरेटरी अरेस्ट कहते हैं। कार्डियक अरेस्ट और रिस्पायरेटरी अरेस्ट में। दूसरा आता है क्या, रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस की कंडीशन में हम इसका यूज़ करते हैं। रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस क्या होता है कि जब पेशेंट क्या कर रहा हो, उसको सांस लेने में तकलीफ हो रही हो और उसके लिए वो क्या कर रहा हो, स्ट्रगल कर रहा हो ब्रीथ करने के लिए। अब एक किस कंडीशन में होती है, सीवियर अस्थमा वाले कंडीशन में और COPD वाले कंडीशन में होती है, और COPD फेलियर भी कर सकते हैं। उस कंडीशन में रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस होता है। और इसको हम असिस्टेड वेंटिलेशन भी यूज़ कर सकते हैं। असिस्टेड वेंटिलेशन का मतलब होता है क्या, जब पेशेंट क्या कर रहा हो, सांस लेने में असमर्थ हो और उसको जितनी ऑक्सीजन चाहिए उतनी नहीं मिल पा रही है, तो इसके माध्यम से हम पेशेंट को ऑक्सीजन देते हैं। कौन से कंडीशन में ऐसा होता है, जैसे कि अंडर एनेस्थीसिया हो जब पेशेंट, तब हम इसको देते हैं, ताकि हम क्या, अंडर एनेस्थीसिया है तो पेशेंट खुद से ब्रीथ नहीं कर पाएगा, तो हम इससे उसको ऑक्सीजन देंगे। नेक्स्ट आता है पेशेंट ट्रांसपोर्ट। पेशेंट ट्रांसपोर्ट के टाइम में क्या होता है कि ये मैनुअल वेंटिलेशन प्रोवाइड करता है ट्रांसपोर्ट के टाइम। जब क्या होता है कि जो ऑटोमेटेड वेंटिलेटर होता है वो जब अवेलेबल नहीं होता है, उस कंडीशन में हम इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है ट्रैकियोस्टोमी। ट्रैकियोस्टोमी में क्या करते हैं, जब हमारी जो एयरवे पेटेंसी है उसको मेंटेन करने के लिए और ऑक्सीजन डिलीवरी करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब के साथ। तो ये हमारे कुछ की पॉइंट्स हैं जिसमें हम क्या करते हैं, अम्बू बैग का यूज़ करते हैं। इसके डिफरेंट पार्ट हैं, आप इसमें देख सकते हैं कि डिफरेंट पार्ट है। बैग है, इनलेट है, आउटलेट है, बैग है और उसके साथ ट्यूबिंग है, रीब्रीथर्स मास्क है। और इसको क्या कर सकते हैं, इसके कुछ फीचर्स जैसे कि हम मैनुअल ऑपरेशन, सेल्फ इन्फ्लेटिंग बैग है, कम पंसेट, इसके साइज़ हैं, साइज़ डिफरेंट होते हैं एडल्ट में और चाइल्ड में, तो हम उनको इनके साइज़ के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं। थैंक यू।